ऋषियों ने लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब संसार का उपकार करें तो कैसे करें? बंबई में भी लोग रहते हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, कनाडा में लोग रहते हैं, और ऋषि लिखते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो बंबई वालों का उपकार कैसे हुए, अमेरिका वालों का उपकार कैसे हुए? इन सब का उपकार होने का एक ही तरीका है, उपकार करने का एक ही तरीका है, ये यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से आप सारे संसार का, सारे प्राणियों का, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो जीवधारी हैं, चाहे वो प्राणधारी हैं, चाहे वो बंबई में हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उन सब की भलाई, उन सब का उपकार आप यज्ञ के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई विधान नहीं है। आकाश में आप सूर्य को टीका नहीं लगा सकते, अमेरिका जाकर के आप किसी को भोग नहीं लगा सकते हैं, लंदन जाकर के किसी को वस्त्र भेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां रहते हुए कुबेर नगर आर्य समाज में जब आप यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ के माध्यम से इस ब्रह्मांड के अंदर वायु का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसके माध्यम से सूर्य की किरणों के द्वारा, कभी देखिएगा जब ये इससे खिड़कियों से रोशनी होती है, सूर्य की किरणों के माध्यम से ये यज्ञ का सार सूर्य की किरणें इसे लेकर के पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देती हैं। क्योंकि ये सूर्य अमेरिका में भी है, ये लंदन में भी है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का प्रकाश है, तो इसकी किरणें इस प्रसाद को लेकर के पूरे ब्रह्मांड के अंदर वितरित कर देती हैं। यही एक तरीका है देवताओं की पूजा करने का। आप मंदिर में जावें, सिर झुकावें, देवताओं की पूजा नहीं है। आप कहीं मंदिर के आगे से गुजरें, गर्दन झुकावें, हाथ को छाती से लगावें, ये देवताओं की पूजा नहीं है। इसलिए देवताओं की पूजा करने का दुनिया में एक ही विधान है, जो परमात्मा ने अपने वेद के अंदर संकेत किया और ऋषि मुनियों ने हमें प्रेरणा की है, और वो उस विधान को लेकर के चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। इसलिए आप जाते हैं कभी हरिद्वार में, जब हरिद्वार में जाते हैं तो जब जाते हैं इतना उमंग उत्साह होता है हरिद्वार जाने के लिए। गंगा के किनारे जाएंगे, घूमेंगे, भ्रमण करेंगे पहाड़ों पे, और गंगा के किनारे चलते हुए ऊर्जा से भर जाते हैं। गंगा में स्नान कर करके ऊर्जा से भर जाते हैं। इसका कारण एक ही है, सनातन परंपरा से गंगा के किनारे हमारे साधु, संत, तपस्वी, दार्शनिक, विद्वान यज्ञ करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तप करते हुए, साधना करते हुए ये परंपरा चलती आ रही है। आप गोमुख से चलें, गोमुख से हरिद्वार तक आए तो गंगा के किनारे बहुत आश्रम हैं। आप उत्तर काशी चले जाएं, गंगा के किनारे कैलाश आश्रम है, वहां भोजन होता है, सन्यासी लोग साधना करते हैं। उत्तर काशी के आसपास में पहाड़ों पर छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं, उन कुटियाओं में लोग रह करके मौन साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं गंगा के किनारों पर। इस परंपरा के कारण यज्ञ, तप, स्वाध्याय गंगा के किनारे होते हैं। इसलिए गंगा के किनारे चार्ज हैं, ऊर्जा से चार्ज हैं। जब ये ऊर्जा से चार्ज हैं तब इनके संपर्क में जो आता है, जब आप गंगा किनारे जाते हैं आप भी ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं। इसलिए ये हरिद्वार गंगा के किनारे, गंगा का जल चार्ज है। आप पीते हैं तो इसका लाभ मिलता है, और अंतिम समय तो मुंह में डाला ही इसलिए जाता है। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, इन यज्ञों के करने से यज्ञ हमें प्रेरणा देता है देव पूजा की। यदि आप देव पूजा करना चाहें, देवताओं की पूजा करना चाहें, तो ये यज्ञ ही माध्यम है। इसी के माध्यम से देवताओं की पूजा होती है। ये यज्ञ ही हमें सिखाता है संगतिकरण की भावना। संगतिकरण क्या? संग संग गति करने का नाम संगतिकरण है।
जब आप मंत्र पाठ करते हैं तब आगे पीछे नहीं बोलते, संगतिकरण के भाव से सब मिलकर के एक सुर में वेद पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। यज्ञ की प्रार्थना आप बोलते हैं, संगतिकरण के भाव से मिलकर के बोलते हैं यज्ञ की प्रार्थना। जब आहुति देते हैं संगतिकरण की भावना से, जैसे ही बोला स्वाहा, तभी आपके हाथ सामग्री लेकर के संगतिकरण से सबके एक साथ उठ जाते हैं। जब आप इदन्नमम बोलते हैं तब संगतिकरण से। ये संगतिकरण का भाव हमारे जीवन में होना ही चाहिए। यदि क्या सिखाता, परिवार में हम रहें संगतिकरण के भाव से रहें, पति पत्नी मिलकर के रहें। पति कहीं कुछ हल्के हैं, कम समझदार हैं, पत्नी तेज बुद्धि की हैं, तो संगतिकरण बना करके रखें। पति तेज बुद्धि के हैं, पत्नी आ गई, रिश्ता हो गया था, संगतिकरण की भावना से उन्हें बल देवें, ताकत देवें एक दूसरे को। तुम चिंता क्यों करते हो, तुम चिंता क्यों करती हो, हम जो तुम्हारे साथ में हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे, साथ साथ चलेंगे। विवाह संस्कार किया है, अग्नि के चारों ओर फेरे लिए हैं, वचन दिया है अग्नि को साक्षी कर करके। जब तक हैं, जब तक हम और तुम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन करके रहेंगे। ये पति पत्नी का व्यवहार संगतिकरण होता। माता पिता संतान को चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, शब्द के माध्यम से उसे बोलना सिखाते हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। संतान को भी चाहिए कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, वो भी उनके साथ में, जैसे बचपन में संतान के साथ में माता पिता ने उंगली पकड़ करके उन्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भोजन कराया, इसी प्रकार संतान को भी चाहिए कि वे बूढ़े माता पिता के साथ में संगतिकरण का भाव रखा करें। उनके साथ में बाजार जाएं तो वो यदि धीमे चलते हैं तो धीमे चले। वो यदि भोजन करने में असमर्थ हैं, दांत उनके नहीं हैं, भोजन नहीं चबा सकते, जब बच्चा बालकपन में होता है, माता बादाम दूध में घुमा करके देगी, हलवा बना करके देगी, रोटी इतनी नरम देगी कि बच्चा खा ले, वे दांत नहीं है। दांत ना होते हुए जो भोजन बच्चों का माता पिता देते हैं कि इसे कष्ट ना हो, जब समय होता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है, उनका भी धर्म बनता है कि वो माता पिता के भोजन को ध्यान से देखें। ये ना सोचे अरे बाबा जैसा है वैसा खाओ, तुम हमेशा मीन मीक निकालते रहते हो, कभी कहते हो नमक कम है, कभी कहते हो मीठा कम है। ये क्या बात हुई? ये संगतिकरण नहीं है। अपने उस समय को याद किया करें संताने कि जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, तब ये माता पिता हमारे भोजन का कितना ख्याल रखते थे। 6 महीने तक तो दूध पे ही हमें पाला, क्योंकि दूध भी पर्याप्त भोजन है। इसलिए संतानों को चाहिए बुढ़ापे में जब दांत गड़बड़ हो जाएं, माता पिता बूढ़े हो जाएं, भोजन करने में भी असमर्थ हो, तब उन्हें वो भोजन देवें जो सुपाच्य होवे, आराम से वो कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हुए, उनके मिर्च मसाल का भोजन तला हुआ ज्यादा ना हुए, जो उन्हें अनुकूल होवे वो भोजन उन्हें देवें। ये संगतिकरण है। माता चलना सिखाती है तो बच्चों का काम है जब बाजार में जावें, माता पिता के साथ में रहें, ये ना सोचे कि ये चल नहीं रहे हैं, इनके कारण हम लेट हो रहे हैं। नहीं, जब तुम छोटे थे तब यही माता पिता थे, तुम्हारे लिए सारे काम छोड़ करके तुम्हारे साथ में रहते थे। चलो तुम्हें चलना सिखाएंगे, चलो तुम्हें घुमा के लेकर के आएंगे, बाइक से ले जाते, स्कूटर से ले जाते, पैदल लेकर के जाते। तब माता पिता नहीं सोचते कि हमारा इतना समय नष्ट हो जाएगा। संगतिकरण। समाज के अंदर भी हम लोग रहते हैं, समाज में कोई प्रधान है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई सदस्य है। समाज के अंदर भी यदि हम किसी को छोटा बड़ा मानेंगे, ये गरीब है, हम अमीर है, ये पैसे वाला है, ये धनवान है, अलग अलग टुकड़ों में यदि बटेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे।
समाज को भी यदि हमें बढ़िया सुचारू रूप से चलाना है तो प्रधान, मंत्री, अधिकारी, सदस्य गण सब संगति कण की भावना से एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए प्रीति पूर्वक जीवें। प्रधान जी मंत्री जी को कहें, अरे मंत्री जी सब आपकी दया कृपा है, आप हैं तो समाज चल रही है। मंत्री जी प्रधान जी को कहें कि आप हैं तो समाज चल रही है। एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, आने वाले श्रोताओं के उनका आदर सत्कार करके, ये मान करके कि ये अपने समय निकाल करके आए हैं समाज में, उनसे भी प्रीति पूर्वक संगतिकरण की भावना से उनका भी धन्यवाद जब हम करते हैं तब संख्या बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अरे 10 किलोमीटर चल करके भी जाएंगे। कुबेर नगर आर्य समाज में बड़ी स्वच्छ आर्य समाज है, लोग बड़ा सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, प्रेम पूर्वक मिलते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है व्यक्ति वहां जुड़ जाता है, और जहां ईर्ष्या हुए, द्वेष हुए, व्यक्ति वहां दूर हो जाता है। इसलिए संगतिकरण की भावना से समाज में, घर में, परिवार में, देश में रहा करें। आज हम देश के अंदर हैं, लोग बटे हुए हैं, हम गुजराती हैं, हम यूपी वाले हैं, उत्तराखंडी हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाब से आए हुए हैं। हम भारतीय कब होंगे? संगतिकरण कहता है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक और नेक बन करके रहें। संगतिकरण की भावना से हमें फर्क ही ना हुए, हम सब एक हों, ये संगतिकरण। आदरणीय बदपुरुषों, ये यज्ञ यही शिक्षा देता संगतिकरण की। संग संग समाज में कोई हल्का व्यक्ति है, अच्छा नहीं बोल पाता, उसे भी शाबाशी दें। नहीं तुम अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छे, शाबाश। छोटे छोटे बच्चों को प्रेरणा करें संगतिकरण की भावना से। आओ यज्ञ में बैठकर आहुति दो, मंत्र बोले। नहीं बोल सकते, कुछ गड़बड़ बोलते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, संगतिकरण करते करते शुद्ध हो जाएगा। तो ये संगतिकरण हमें शिक्षा देता है कि हम अपने घर परिवार में, समाज में संगतिकरण की भावना से प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहें, तब ये संगतिकरण है। दान की प्रेरणा, दान की प्रेरणा सुनते ही कई लोगों के तो कान ही खड़े हो जाते हैं, बोले ये दान वाली बात फिर छेड़ दी है। लेकिन जब यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ ये शिक्षा देता है। आप स्वाहा कहते ही आहुति दे देते हैं, स्वाहा कहते ही घृत की आहुति दे देते हैं। इस घृत को बनाने वाले हम नहीं हैं। डुप्लीकेट तो बनाते हैं केमिकल से, लेकिन वो घृत नहीं है। इस घृत को बनाने वाला, दूध के माध्यम से दूध को बनाने वाला परमात्मा है। औषधियां, सामग्री, ड्राई फूड, इन सबको बनाने वाला परमात्मा है। हमने मांगे नहीं, उसने पेड़ लगा दिए, सरस्वती को सजा करके रख दिया, फलों से, औषधियों से, पहाड़ों से, नदियों से, सरोवर से। हमने मांगा नहीं परमात्मा से, उसने सजा करके रख दिया। इसलिए कि ये जीवात्मा संसार में जाएगा, इसे कोई अभाव ना होवे, वो देता है। किस तरह देता है? एक व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, इतना मिल नहीं पाता। एक व्यक्ति ऐसे हैं कि मेहनत भी कुछ नहीं करते, बहुत ज्यादा मिल जाता है। एक व्यक्ति जाकर के खाए पिए और अपने ऑफिस में बैठ जाए, शाम तक रिजल्ट निकाले, इतने लाख बच गए। एक मेहनत बहुत करता है लेकिन इतना कुछ मिल नहीं पाता। बोले तब? बोले कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, उसका प्रारब्ध है, उसने बोया हुआ है, अब वो काट रहा है, आपको बोना है। इसलिए वेद मंत्र में आता है, वह परमात्मा आकाश में पक्षियों की तरह सब लोक लोकांतरों को भ्रमण कराता बनाता है। बोले कौन से पक्षी आकाश में? बोले कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नीचे पंख फड़फड़ाते रहते हैं, पंख चलाते रहते हैं, उन्हें पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। उड़े तो चिड़ियाओं को देखा, कुछ पक्षियों को देखा, मुर्गे होते हैं वो ज्यादा उड़ान भरी नहीं कर पाते हैं, कुछ कबूतर होते हैं एक सीमा तक उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी होते हैं जो मेहनत पुरुषार्थ कर करके पंख फड़फड़ा करके एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और जब वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं
तब उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में उन्हें पंख नहीं हिलाने पड़ते, तब वो पंख नहीं लाते, बस उनके पंख फैले हुए होते हैं ऐसे, और आकाश में उड़ते रहते हैं। गर्दन ऐसे घुमाई ऐसे हो गए, गर्दन ऐसे घुमाई ऐसे हो गए। तब ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? उन्होंने मेहनत पुरुषार्थ के द्वारा एक ऊंचाई को छुआ है, उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत है ही नहीं है। जैसे कोई बढ़िया व्यापारी मेहनत पुरुषार्थ कर करके अपनी इंडस्ट्री लगावे, फैक्ट्री लगावे, उन्नति को प्राप्त हो जावे, उसके बाद में बस उसे फिर काउंटर पे बैठना ही है। ये बैठे हैं महेश भाई जी हमारे, पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, अब काउंटर पे बैठे रहते हैं अपने शोरूम पर, कर्मचारी हैं वो सब दिखाते हैं, ये है, माल पैक करना, इसको वहां भेजना, इसे महाराष्ट्र भेजना, ये माल वहां जाएगा। जब शुरुआत की थी तब पुरुषार्थ बहुत किया था, अब एक ऊंचाई पर आ गए हैं, तब ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कर्मचारी के होते हुए मालिक भी काम करे, फिर भी कुछ पुरुषार्थ करे, तो फिर और उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये संगतिकरण के बाद में दान का जो संकेत वेद देता है, तब ये संकेत देता है जैसे परमात्मा हमें रोज धूप देता, अग्नि देता, वायु देता, प्रतिदिन एक दिन दिखा देता, ऐसे ही जैसे परमात्मा की कृपा हम पे बरस रही है, ऐसे ही हम लोगों की जितनी सामर्थ्य है अपने भाइयों पर, बंधुओं पर, परिवार वालों पर, जो अभाव में हैं, जिनके पास में कमी है, जिनके पास सामर्थ्य कम है, जैसे परमात्मा दे रहा है ऐसे ही हम भी देवें। जब हम भी देवेंगे तो परमात्मा भी देवेगा। हम रुक गए वो भी रुक जाएगा। जैसे परमात्मा देता आ रहा है हम भी उसी भावना से देवें। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है? बहुत धन जब परमात्मा दे देता, बहुत धनवानों को देखा है धन आने पे कंजूस हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सब दिया हुआ परमात्मा का है, उसने बहुत दिया है तो तुम भी आगे बहुत दो। यदि चाहते हैं, कई लोग चर्चा मुझसे करते हैं, आचार्य जी व्यापार चल नहीं रहा है, मैं कुछ कर्म करते हो, धर्म करते हो? बोले कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति कहे कि मेरा परिवार घाटे में है, मेरा परिवार कम चल रहा है, मेरा व्यापार बिजनेस कम चल रहा है, उन्नति करना चाहता हूं, उन्नति हो नहीं रही है, तब आप एक नियम बना लीजिएगा। प्रतिदिन यदि आपका कोई आय का साधन है, प्रतिदिन कुछ धन आता है, तो प्रतिदिन जैसे ही अपने शोरूम पे जाएं, व्यापार करें, एक पात्र अलग बना करके रखिएगा, उसमें 1 रुपया निकालें, 10 रुपया निकाले, 100 रुपया निकाले, जितनी आप उचित समझें उतना निकाल करके प्रतिदिन पहले रख दें। ये मेरा पुण्य कर्म के लिए है, इसे यज्ञ में लगाऊंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, किसी की मदद करूंगा। ये आपका प्रारंभ में ही प्रातःकाल ही यज्ञ शुरू हो गया, आपने निकाल करके रखा। प्रतिदिन निकालते रहिएगा वो पैसा, कुछ ना कुछ जब इकट्ठा होता रहे। जब कहीं आवश्यकता हो, वार्षिक उत्सव हो, यज्ञ में सामग्री लेकर के आओ, अपने पुरुषार्थ की कमाई से घृत लेकर के आओ। कोई आपका पड़ोसी दिक्कत में हो, उसे प्यासा ब्याज पे लेना पड़ता हो, उसे कहो 10-20 हजार रुपये चाहिए तो ले लो, काम कर करके दे देना वापस, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे आपके व्यापार में उन्नति हो जाएगी, आपके जीवन में उमंग उत्साह हो जाएगा, आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला रहेगा। आप कहेंगे प्रमाण। अहमदाबाद के अंदर ही कई परिवार इंडस्ट्री वाले हमारे ऐसे हैं, पिछले कई वर्षों से, एक व्यक्ति तो 3 वर्षों से मेरे संपर्क में हैं। मैंने उन्हें प्रेरणा की, बोले आचार्य जी आज से शुरू करता हूं। उन्होंने अपने असिस्टेंट से बराबर में जो बैठी थी, अकाउंट करती थी, उसे बोल दिया 100 रुपये प्रतिदिन आते के साथ में कंप्यूटर से पहले 100 रुपये निकाल करके अलग रखो। रखने शुरू कर दिए। आज 3 साल हो गए हैं, उनके फोन मेरे पास में जाते हैं, आचार्य जी कई मशीनें खरीद ली हैं, बढ़िया व्यापार चल गया है,
पीछे उनका व्यापार, उन्होंने नई चॉकलेट वगैरह टॉफियां बनानी शुरू की, तो मुझसे कहा घर का पता दे। उन्होंने कोरियर के द्वारा इतना बड़ा कार्टून बना करके भिजवा दिया। बोले आचार्य जी, इस फार्मूले से मैं इतना खुश हो गया हूं, कई माताओं को राशन देता हूं मैं। मेरे यहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो ब्याज पर पैसा लेकर के अपना घर चलाते थे, मैंने कहा ब्याज पे कोई नहीं लेगा, मेरे पास में कुबेर का खजाना है जो मेरे पास इकट्ठा होता है सेवा करने के लिए, धर्म के लिए, पुरुषार्थ के लिए, उनमें से पैसा दे देता हूं। किसी को 20,000, किसी को 30,000, उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ता। उन दुखी लोगों के चेहरे को मैं देखता हूं, जब मैं उनकी सहायता करता हूं, उनके चेहरे पर जो मेरे प्रति आशीर्वाद के भाव उत्पन्न होते हैं, ये आशीर्वाद, वो खुशी मैं लाखों करोड़ों खर्च कर करके प्राप्त नहीं कर सकता हूं। अभी 4 दिन पहले मैं मिला, मुझसे बोले अभी 57,000 रुपये रखे हैं और मदद करता रहता हूं, प्रतिदिन नियम बनाया हुआ है, काम दुगना तिगना हो गया है। हम भी यदि चाहें इस दान की भावना को आगे बढ़ाते हुए अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। कब? जब हम दुकान में, व्यापार में जाते ही पहला ही यज्ञ करेंगे, किसी मदद के लिए निकाल करके रखेंगे और सहायता करेंगे, मदद करेंगे। आप खाएं पिएं, मैं ये खाता हूं, मैं ये पीता हूं, मैं ये पहनता हूं, मैं लंदन जाता हूं, मैं जापान जाता हूं, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई खाता परमात्मा के यहां नहीं है। खाता इस बात का है, आपने भाई की मदद की कि नहीं की, किसी गरीब की सहायता की कि नहीं की, आपका पड़ोसी कोई दुखी तकलीफ में है, उसकी सहायता की कि नहीं की है। ये है दान की भावना। जैसे परमात्मा हमें देता है, जितने सामर्थ्य वो देता है, हम भी देवें, और जब देवेंगे ये दिया हुआ ही धर्म के सिक्के बन जाएंगे। ये धर्म के सिक्के परमात्मा के यहाँ जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे। जब अगला जन्म होएगा, ये दिए हुए बनाए हुए धर्म के सिक्के आगे चल करके अगले जन्म में जो सुख सुविधाएं जन्म की हैं मिल जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर कचरा चुनने वाले लोग देखते हैं ना, यहाँ पे खाली बोतलें कचरा चुगते हैं, इकट्ठा करते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां पे आना पड़ेगा। इसलिए वो आदरणीय बंध पुरुषों, मातृशक्ति, ये यज्ञ हमें 3 बातों की शिक्षा देता है कि हम देव पूजा करें, देवताओं की पूजा इस यज्ञ के द्वारा ही करें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है देवताओं की पूजा करने का। संगतिकरण करें, परिवार में मिलकर के रहें, पति पत्नी मिलकर के रहें, भाई भाई मिलकर के रहें। कोई तिर बुद्धि का है, कोई कम बुद्धि का है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमा चलता है, तो भी संगतिकरण के भाव से सब भाई बंधु परिवार के सदस्य पति पत्नी मिलकर के रहा करें। ये संगतिकरण है। और जैसे परमात्मा हमें दे रहा है, ऐसे ही हम भी आगे देवें, मदद करें, सहायता करें, और कुछ न कुछ पुण्य कर्म के लिए निकाला करें। व्यक्ति बोले आचार्य जी महीने में निकाल लेंगे, महीने में कोई और समस्या खड़ी हो जाएगी, अरे उसका वहां देना है, उसका वो करना है। नहीं, प्रतिदिन का नियम बनाओ। जिस दिन से ऐसा शुरू कर दोगे, आपका पूरा दिन आपको एक अलग ही उमंग उत्साह के साथ में आपके चेहरे पर तेज उत्पन्न करेगा। मैं सुबह आते ही यज्ञ करता हूं, किसी की सहायता मदद के लिए कुछ राशि निकाल करके रखता हूं। बोले रोज ना आए तो? बोले जब कोई पेमेंट आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आवे, जब पेमेंट कोई आए उसमें से कुछ निकाल करके रखिए। रखेंगे, हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से व्यक्ति का व्यापार, उसका बिजनेस उन्नति की ओर जाएगा, वो तरक्की करेगा, और एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति आपको होगी। उस आनंद की कोई कीमत नहीं है, उस आनंद को आप करोड़ों अरबों रुपए में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा आनंद प्राप्त होता है जब आप किसी की सहायता करते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों चीजों को धारण कीजिएगा, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी महानुभाव का हृदय से अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम।